देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो ऋषि दयानंद थे तो उनके जीवन से भी और उनके जो ग्रंथ उन्होंने लिखे उनसे भी आयुर्वेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद वेद का ही उपवेद है। और ऋषि दयानंद जी वेद के महाविद्वान थे, इसलिए उनको ऋषि कहा गया, क्योंकि ऋषि मंत्र दृष्टा को कहते हैं। तो देखिए उन्होंने जो आर्य समाज के नियम बनाए तो उसमें एक नियम में वो लिखते हैं कि संसार का उपकार करना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है। और फिर कितने प्रकार की उन्नति की जाए जिनसे समाज का उपकार हो सके, तो उनमें वो प्रमुख उन्नति शरीर की उन्नति को मानते हैं। और इसी तरह से आयुर्वेद भी स्पष्ट कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन तीनों का जो उत्तम मूल है वह आरोग्यता है। तो ऋषि दयानंद जी स्पष्ट शरीर की उन्नति को पहली उन्नति मानते हैं। और देखिए इसके साथ ही उनके जीवन में भी जैसे आता है, और उन्होंने प्रकाश भी अपने ग्रंथों में डाला, व्यायाम का महत्व आयुर्वेद स्वीकार करता है कि व्यायाम करने से रोग इसी प्रकार दूर रहते हैं जैसे सिंह से मृग आदि दूर रहते हैं, वो डरते हैं, तो व्यायामशील से रोग इस प्रकार डरते हैं और दूर रहते हैं। तो ऋषि दयानंद जी के जीवन में आप स्वयं देखोगे, सुबह उठ के वो दौड़ लगाते थे, मुगदर का और दंड का व्यायाम भी करते थे। और जहाँ भी वो राजाओं के वो जो भी राजा उनके संपर्क में आते तो उनको व्यायाम के लिए वो प्रेरित करते थे। और इसी तरह से अन्य विषयों को हम लेंगे, जैसे उन्होंने यज्ञ को स्वास्थ्य से जोड़ा। ऋषि दयानंद ने उन्होंने स्पष्ट किया कि यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है वो दुर्गंध निवारक और पुष्टिकारक, मिष्टान आदि जैसे मधुर वो कोई डाला जाए द्रव्य, उसमें मधुर रस प्रदान बलकारक होता है मधुर रस, और इसी तरह रोग निवारक। तो इन द्रव्यों से बनी वो होती है, सामग्री होती है। तो उन्होंने यज्ञ को स्वास्थ्य से जोड़ा। और आयुर्वेद भी व्यक्ति को यष्टा कहता है सदवृत्त में, कि जो व्यक्ति यष्टा होता है, यज्ञ करने वाला होता है, उसकी लंबी आयु होती है। अतः ऋषि ने दैनिक यज्ञ का विधान किया कि प्रत्येक मनुष्य को हर रोज जो है यज्ञ करना चाहिए। आगे देखिए सात्विक खान पान पर उन्होंने प्रकाश डाला। और बिल्कुल स्पष्ट वो लिखते हैं कि मनुष्यों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए जैसे चावल, गेहूँ, वो गोधूम वहाँ लिखते हैं, तो गेहूँ का नाम संस्कृत में गोधूम है। तो चावल, गेहूँ, फल और मूल, कंद और दूध और घी, इनका सेवन करना चाहिए, ऐसे द्रव्यों का, जिससे स्वास्थ्य बढ़े। और आयुर्वेद भी चावल को, गेहूँ को, दूध को, घी को, इनको नित्य सेवनीय आयुर्वेद ने माना है। और जो गर्भिणी स्त्री होती है उसकी जो 12 मास की वो है आहार व्यवस्था है, तो आयुर्वेद के ऋषि बिल्कुल उसमें दूध को और घी को सम्मिलित उसमें करते हैं। इनका बहुत ही अधिक महत्व है। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद के
जीवन में भी और उनके जो है ग्रंथों में भी आयु संबंधी जो जानकारी मिलती है तो उसका उपयोग लेना चाहिए। और आयु संबंधी जो विशेष जानकारी उन्होंने दी वो है ब्रह्मचर्य। उन्होंने स्वयं भी इस नियम का पालन किया और वो इसके लिए बड़े आग्रहशील थे। अपने व्याख्यानों में बड़े प्रबल उससे वाणी से भाव से इसका ब्रह्मचर्य का जो है पक्ष रखते थे। और आयुर्वेद भी स्पष्ट करता है कि भाई जो भी वो है मार्ग हैं अवलंबन करने के, चलने के, अनुकरण करने के, तो उनमें ब्रह्मचर्य का मार्ग सबसे उत्तम है। अनेक रोगों में ऋषि गृहस्थों को भी 1-1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन का वो निर्देश देते हैं उपचार काल के दौरान। तो इस तरह से ऋषि दयानंद के जीवन से भी, उनके ग्रंथों से भी जो आयुर्वेद संबंधी जानकारी मिलती है, अति संक्षेप में उस पर हमने आपके सम्मुख प्रकाश डाला है। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। लोकहित में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं।